हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक भाभी की कहानी है जो कि अपनी सारी गहने बेचकर अपने देवर की पढ़ाई लिखाई में लगा देती है। लेकिन वही देवर जब कुछ सालों बाद कलेक्टर बनकर लौटता है तो अपनी भाभी के साथ किस तरीके का सलूक करता है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक छोटा सा परिवार रहता था पायल का। पायल के परिवार में 3-4 लोग थे, उसके सास ससुर और पति, एक छोटा देवर। तो एक बार क्या होता है, पायल अपने पति से अपने मायके जाने की जिद करती है। तो पायल का पति कहता है कि देखो पायल, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही है और मैं अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी पहले ही बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं। अगर मैंने ज़्यादा छुट्टी की तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो ऐसा करो, अब मेरे छोटे भाई रवि को अपने साथ ले जाओ और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम वहाँ रह सकती हो। तो पायल ऐसा ही करती है, अपने देवर को लेके अपने मायके चली जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पायल को नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसकी किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो पायल को बहुत ज़्यादा सदमे में डाल सकता था। एक बार क्या होता है, जो पायल की सास थी उसे गैस पे खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि गैस पे खाना पायल ही बनाती थी। तो जो पायल की सास थी उसे गैस चलाना अच्छे से नहीं आता था। तो पायल के जाने के बाद पायल की सास गैस में खाना बनाने की कोशिश करती है, तो उसे अच्छे से गैस चलाना नहीं आता। और जब सिलेंडर से गैस लीक हो रही होती है तो उसी समय पायल की जो सास होती है गैस चलाती है, तो एकदम से सिलेंडर में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से एकदम सिलेंडर में इतनी ज़्यादा आग पकड़ लेती कि उसे बुझाने का किसी को मौका तक नहीं मिला था। सुबह सुबह का टाइम था तो इतनी जल्दी लोग भी नहीं जगे थे, क्योंकि जो पायल का पति था वो ऑफिस के लिए जाता था जल्दी। तो पायल की सास उसी के लिए खाना बना रही थी। तो पायल की सास अपने बेटे के लिए खाना बना रही थी। तो इस वजह से गांव के कोई भी लोग जल्दी नहीं उठे थे, ताकि कोई उनकी मदद करने के लिए आ सके। तो सिलेंडर में पूरी तरह आग लग जाती है। जब तक पायल का पति अपनी माँ के पास दौड़कर आता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। उस वक्त तक सिलेंडर फट चुका था और पायल तो अपने मायके में थी। लेकिन जो पायल का पति और सास ससुर तीनों ही उस आग में जलकर मर जाते हैं। जब इस बात की खबर पायल तक पहुंचती है तो पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पायल अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं रही थी। ऐसे समझ लो कि उन लोगों के साथ पायल भी मर चुकी थी। वो जीवित बेशक थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। जब एक खबर सुनकर पायल अपनी ससुराल वापस लौटती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। पूरी तरह सब कुछ आग में जल चुका होता है। उसके बाद क्या होता है, पायल अपने देवर को लेके वहीं पास में एक झोपड़ी बना लेती है घर के पास में, और वहीं अपने देवर को लेके रहने लगती है, क्योंकि उसका घर तो पूरी तरह जल चुका था, वो रहने लायक नहीं बचा था। और उसके घर के तीनों सदस्यों की लाश तक नहीं मिली थी, क्योंकि वो उसी आग में पूरी तरह
जल चुके थे। तो इस तरह पायल वही पास में झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और उसके जो देवर होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी पायल के कंधों पर होती है। उसके बाद पायल सोचती है कि वो अपने देवर को पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बनाएगी ताकि उसका देवर पायल को फिर से एक हरा भरा संसार यानी कि घर सब कुछ उसके लिए कर सके। तो इसी तरीके से पायल अपने देवर को खूब पढ़ाती है। पायल मेहनत मजदूरी करती है और अपने देवर को पढ़ाती है। उसके बाद जब उसका देवर बड़ी क्लासों में पहुंच जाता है तो उसकी फीस भी बढ़ जाती है, लेकिन पायल घर खर्चों की वजह से अपने देवर की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं जुटा पा रही थी। उसके बाद पायल क्या करती है, पायल के पास कुछ गहने पड़े थे, वो गहने बेचकर अपने देवर की पढ़ाई लिखाई में लगा देती है। जब उसका देवर और भी ज़्यादा बड़ी क्लास में जाता है तो उसके लिए उसे बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पायल पैसे इकट्ठे करके उसे बाहर भेज देती है। वहाँ जाके जो रवि होता है अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करता है। उसे पता था कि उसकी भाभी के पास इतने पैसे नहीं थे जो उसकी पढ़ाई के लिए वो भेज सके। तो इसी तरीके से रवि अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहाँ कुछ काम भी करता है। कुछ सालों बाद जब रवि अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और एक कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद जब ये खबर अपनी भाभी को भेजता है तो उसकी भाभी बहुत ज़्यादा खुश होती है, फूले नहीं समाती, क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था। लेकिन रवि ने कहा कि भाभी मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कुछ सालों बाद मैं तुम्हारे पास ज़रूर लौटूँगा। तो रवि वहीं रहने लगता है। वहीं रहते रहते रवि को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वहीं रवि उस लड़की से शादी कर लेता है। जब कुछ सालों बाद रवि घर वापस लौटता है तो उस लड़की को अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी और शहर की थी। उसे गांव में रहना नहीं आता था, क्योंकि वो बचपन से ही शहर में रही थी, एक अमीर बाप की औलाद थी। उसके बाद जब वो उस लड़की को लेके गांव में आ जाता है तो वो लड़की उसकी भाभी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है। वो पायल के साथ वहाँ जाके एक नौकरानियों की तरह बर्ताव करने लगती है, जैसे कि पायल को उसने नौकरानी ही बना रखा था। वो घर पर बेड पर पड़ी पड़ी पायल पर हुक्म चलाती रहती थी कि मेरे लिए ये करो, कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ। इस तरीके से वो पायल पर हुक्म चलाते रहते थे। लेकिन ये सब रवि भी देखता था, लेकिन रवि ये सब देखते हुए भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे वो नौकरी उस लड़की की ही वजह से मिली थी। इसलिए वो मजबूर था, वो उस लड़की से कुछ कह नहीं सकता था। इस तरीके से पायल का सपना पूरा हुआ भी और नहीं भी हुआ भी, क्योंकि उसका सपना पूरा हुआ तो, लेकिन जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सब उल्टा हुआ था। वो चाहते थे कि रवि जब बड़ा आदमी बन जाएगा तो इस घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन घर के हालात सुधरे तो, लेकिन पायल के हालात उससे भी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। तो इस तरीके से वो पायल के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करने लगती है। तो दोस्तों, जो रवि था उसने अपनी भाभी की, उसने भाभी के साथ जो किया था, उसकी भाभी ने उसके साथ मतलब कि उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपना सब कुछ उसने उजाड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी रवि ने उसकी कोई कदर नहीं की। तो दोस्तों, क्या रवि को अपनी भाभी के साथ ऐसा करना चाहिए था कि नहीं? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और
किस जगह से आप मेरी वीडियो को देख रहे हो मुझे ये भी ज़रूर बताएं।